नाउ कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो होता है 4 तरीके के नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। पहला क्या है, बाइनरी नंबर, दूसरा क्या है, डेसिमल नंबर, देन ऑक्टल नंबर, देन हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाई मीन्स 2 पार्ट्स, जिसके 2 पार्ट हों। क्या क्या पार्ट्स हों, 0 या 1। बाइनरी मीन्स बाइनरी के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, यानी कि सिर्फ 2 नंबर ही उसमें यूज़ किए जाते हैं। बाइनरी नंबर्स के अंदर सिर्फ 2 नंबर यूज़ किए जाते हैं, 0 एंड 1। और 0 1 2 नंबर यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। बेस 2 का मीनिंग ही होता है कि इसके अंदर 2 तरीके के डिजिट्स का यूज़ किया गया है, या तो सिर्फ 0 हो, ओके, या सिर्फ 1 हो, या 0 और 1 का कॉम्बिनेशन हो। ओके, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 1 0 0। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं 0 1 0 1 0 0, ये क्या है, सिर्फ 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है, 0 और 1, 0 1 0 0, सिर्फ 2 डिजिट ही हैं, क्या 0 और 1। ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। जब भी मैं बाइनरी नंबर को शो करूँगा तो ब्रैकेट लगा के बाहर के साइड नीचे लिखूँगा 2, जिस तरीके यहाँ पे लिखा होगा ना 2, ये 2 हमको शो करता है बेस। ये 2 हमको क्या शो करता है, बेस। और बेस से क्या पता चलता है कि ये जो नंबर इतने सारे लिखे हो ना, 0 1 0 1 1 1 0 0, इसमें कितने डिजिट्स का यूज़ किया गया है, 2। कितने नंबर डिजिट्स का यूज़ किया गया है, 2। कौन कौन से, 0 या 1, वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूँ 1 1 1 2, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 तो है नहीं, यहाँ 0 तो है नहीं, तो ये बाइनरी नंबर कैसे हो गया। कैसे, जैसे मैंने कहा, या तो 0 हो, या सिर्फ 1 हो, या 0 1 का कॉम्बिनेशन हो। एक पॉइंट ये हो, प्लस बाहर के साइड बेस वैल्यू 2 लिखी है, बाहर के साइड बेस वैल्यू क्या लिखी है, 2। और इस बाहर के साइड जो बेस वैल्यू लिखी है 2, इससे मुझे क्या पता चल गया, ये कौन सा नंबर है, बाइनरी। कैसा नंबर है, बाइनरी। ओके, अगेन नाउ डेसिमल नंबर, जो हम लोग नॉर्मल नंबर मैथ्स में पढ़ते हैं नॉर्मली, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे नंबर को कहा जाता है डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स का यूज़ करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर में। ये सारे नंबर्स का यूज़ करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर में। और कितने डिजिट हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नाम क्या है, डेसिमल। सो डेसिमल नंबर का बेस कितना हो गया, 10। बेस कितना हो गया, 10। बेस 10 क्यों हुआ, बिकॉज डेसिमल नंबर यूज़ 10 डिजिट्स, बिकॉज डेसिमल नंबर यूज़ 10 डिजिट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बाइनरी नंबर का बेस कितना था, 2। क्यों, क्योंकि वो 2 डिजिट्स का यूज़ करता था। और डेसिमल कितने नंबर का यूज़ कर रहा है, डिजिट, कितने नंबर्स यूज़ कर रहा है डिजिट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का यूज़ कर रहा है, तो उसका बेस कितना हो गया, 10। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4
ब्रैकेट लगा के मैं बाहर की साइड लिख दूँ 10, तो ये 10 मुझे क्या शो कर रहा है या क्या डिनोट कर रहा है, जो ये जो नंबर लिखा है मैंने वो क्या है, डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल नंबर है। और ये क्या शो कर रहा है, जिसका बेस 10 है। हमें पता चल गया कि बेस 10 वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। बेस 10 जिसका होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस 10 जिसका होता है उसे क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। नाउ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर जिसके बेस 8 होते हैं। ऑक्टल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके बेस 8 होते हैं। ओके, ऑक्टल मतलब भी होता है 8। ऑक्टल मीन्स 8, डेसिमल मीन्स 10, बाइनरी मीन्स 2। ओके, और कौन कौन से डिजिट यूज़ करते हैं बेस 8 होने की वजह से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नो नॉट 8, ओनली 7। कहाँ तक, 7 तक, 0 to 7 काउंट करिए। क्या 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, जिस नंबर का बेस 8 हो उसको हम लोग, उस नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 6 1 6 3 बेस 8। क्या देखिए, इन सभी नंबर्स का यूज़ में, इन सभी नंबर्स में से क्या यहाँ पे वो नंबर हैं, ये जो डिजिट लिखे हुए हैं 0 से लेके 7 तक, इन सब में से किसी भी नंबर्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे? 1 है, 1 है, ऑफ कोर्स यूज़ कर किए हैं। 6 है, 6 है। 3 है, 3 है। बेस 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज करिए 2 7 2 7 3, क्या ये एक ऑक्टल नंबर है? हाँ है, ये ऑक्टल नंबर है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर की रेंज क्या है, 0 to 7। और 0 to 7 एक एक डिजिट को आप देख सकते हैं, 2 भी आता है ऑक्टल नंबर में, आता है 7 आता है 3 आता है। ओके, तीनों नंबर, तीनों डिजिट्स जो हैं ऑक्टल नंबर की रेंज में आते हैं। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है, ऑक्टल नंबर है। सपोज 197 197, 1 आता है रेंज में ऑक्टल नंबर के, यस 1 आता है। 0 to 7 में 1 आता है। 9 आता है, 9 नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है। 7 आता है, ये आता है। इट मीन्स एक भी नंबर अगर रेंज में नहीं है, 0 to 7 के बीच में 9 नहीं है, 9 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्टल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 जो डिजिट है वो ऑक्टल नंबर की रेंज में नहीं आता है। ओके, नाउ 2138, आपसे अगर पूछा जाए 2138 क्या ये ऑक्टल नंबर है? क्या ये ऑक्टल नंबर है? चलिए चेक करते हैं। 2 रेंज में आता है, 0 1 2, हाँ रेंज में आता है। ओके, 1 रेंज में आता है, 1 रेंज में आता है, हाँ आता है। ओके, 3 आता है, 8 आता है, नो 8 नहीं आता है। इसका मतलब 2138 ऑक्टल नंबर नहीं है। ओके, 213 ऑक्टल नंबर नहीं है। ओके, एक बार ले लीजिए इसका फोटो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर।
हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका बेस 16 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका बेस 16 होता है, जिनका बेस 16 होता है। 16 का मतलब 0 to 15, 0 to 15। हेक्साडेसिमल नंबर्स का रेंज क्या होता है? डिजिट्स का रेंज क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, बट हम 10 का यूज़ 11, 12, 13, 15, 14, 15, हम 10, 11, 15, 12, 13, 14, 15 का यूज़, इन सब नंबर्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर कहीं मेरे पास नंबर आता है 10 तो हम उसकी जगह लिखते हैं A, ओके। और 11 आता है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे? इंस्टेड ऑफ 11 हम लिखते हैं B, इंस्टेड ऑफ 12 हम लिखते हैं C, 13 की जगह D, 14 की जगह E, 15 की जगह F। ओके, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल 5A B 16, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हाँ है। कैसे है? अब चेक करिए, क्या एक एक डिजिट इस रेंज के अंदर आते हैं या नहीं। 5 आता है, 5 आता है रेंज में। A आता है रेंज में, 10 की जगह हम लोग A यूज़ करते हैं। B आता है रेंज में, ऑफ कोर्स आता है, 11 यूज़ करते हैं। अब 1 2 A 16। ओके, क्या लिखा हुआ है? 1 2 A। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 12 नहीं लिखा है, ठीक है। 12 लिखा होता तो किससे डिनोट किया जाता? C से। अगर यहाँ 12 लिखा होता तो किससे डिनोट किया जाता? C से। लेकिन किस में लिखा गया है? 1 2, इसका मतलब ये दोनों अलग नंबर हैं, ठीक है। क्या 1 डिजिट हेक्साडेसिमल की रेंज में आता है? 1, यस ऑफ कोर्स, ये रेंज है, इसमें 1 आता है। 2 आता है? जी बिल्कुल आता है। A आता है? बिल्कुल आता है। A जिसको हम लोग कहते हैं 10। अब सपोज करिए 1 1 3 G, क्या ये हेक्साडेसिमल है? नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि G जो है हमारी रेंज में नहीं आता है, ठीक है। फिर एक बोला जाए, अगर आपसे M A B 16, क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर है? नहीं। क्यों? A तो आता है रेंज के अंदर, B भी आता है, M नहीं आता है। ओके, M नहीं आता है, तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। ओके, तो अब हम एक बार क्विक रिवाइज कर लें इसका बारे में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लें, ठीक है। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स जिनके बेस 2 होते हैं, बाइनरी नंबर बेस 2 होते हैं। बाइनरी नंबर बेस 2 का क्या मतलब हुआ? जिसमें सिर्फ 2 डिजिट का यूज़ किया जाता है, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से वो डिजिट होते हैं? 0 या 1, 0 या 1 या कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। ओके, डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके बेस 10 होते हैं, बेस 10 होते हैं। बेस 10 का क्या मतलब? बेस 10 का मतलब होता है जो कि 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं। 10 डिजिट कौन कौन से होंगे? वो 0 to 9,
मतलब कि 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट आएंगे वो सारे नंबर्स का हम अपने नंबर्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। ओके, अच्छा, ऑक्टल नंबर किसे कहते हैं? ऑक्टल नंबर कहते हैं जिनका बेस 8 हो, जिनका बेस 8 हो और उनकी रेंज क्या होते हैं? 8 होने का क्या मतलब है कि वो सिर्फ 8 डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। 0 to 7, 0 to 7 जितने भी नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, इन नंबर्स का यूज़ करके हम कोई भी ऑक्टल नंबर जनरेट कर सकते हैं। और हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, यानी कि 16 मतलब 0 to 15 हम लोग डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। 0 से लेके 15 डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी 0 to 9 नंबर्स करते हैं और 10 to 15 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी कि क्या? A B C D E। A means 10, B means 11, C means 12, D means 13, E means 14, F means 15. Okay, clear everyone?